इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर अपने यानी कि प्रोग्राम को स्टॉप किया था और आज की क्लास के अंदर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मगर यानी कि ये जो हमारा यानी कि यहाँ पर जो क्रेस्ट रिपोर्ट है ये हमारी यहाँ पर हो ये खाली रहे। इससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर और यहाँ पर ये जो रेफरेंसेस हैं इनको हम क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने रिपोर्ट को ऐड किया तो रेफरेंसेस भी जो हैं वो हमारी आना शुरू हो गई। अब आपने क्या करना है, इस रिपोर्ट को सबसे पहले तो ये है कि हमें इस रिपोर्ट को चलाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, राइट क्लिक करने के बाद ऐड न्यू आइटम ऐड करेंगे हम इसमें। और न्यू आइटम में क्या करेंगे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं लिख दूँगा डेटा सेट। आपको ये नज़र आ रहा होगा, आपके हर यानी कि इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हर यानी कि उसमें आ जाता है आपके यानी कि हर कंप्यूटर में यानी कि हर विजुअल स्टूडियो में आप इंस्टॉल करते हो तो ये डेटा सेट जो है वो आता है। आपने क्या करना है, अभी ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, उस पर आपने काम करना है। अब यहाँ पर ये आपके सामने इस तरीके से आ रहा है नया इंटरफेस। और अगर यहाँ से मैं बात करूँ यानी कि सर्वर एक्सप्लोरर की और टूल की, तो सबसे पहले मेरा सर्वर एक्सप्लोरर जो है मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है आपने जो सर्वर बनाया हुआ है, मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, एक दो काम होते हैं, एक दो तरीके हैं इसके, मेथड्स हैं। मैं चाह रहा हूँ जो आसान से आसान मेथड हो उसके ऊपर हम काम करें। तो यहाँ पर जो है हमने जो सर्वर ऐड किए हुए हैं, यानी कि जो भी हमने सर्वर ऐड किए हुए हैं वो सारे के सारे सर्वर्स यहाँ पर आ जाएंगे। और जो हमने काम करना है वो है यहाँ पर पॉज, क्योंकि पॉज जो है पॉइंट ऑफ सेल का नाम से जो है हमने सर्वर बनाया हुआ है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी टेबल्स, जो आपने टेबल्स बनाए हुए हैं। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि कंपनी ने कौन कौन से सामान परचेज़ किए हैं, यानी कि हमने कंपनी से कौन कौन से सामान परचेज़ किए हैं, ये हमारी कंपनी की समरी बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ पर लेकर आ जाना है डेटा सेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर डेटा सेट के ऊपर जब ये आ जाएगा तो ये यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका नाम लिखा हुआ है परचेज टीबीएल। फिर ये सारे के सारे जितने भी यानी कि आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो आप इस पर राइट क्लिक करें, यानी कि ये जो नीचे है, राइट क्लिक करने के बाद इसको आप कर दें डिलीट, पहला काम। दूसरा काम ये है कि यहाँ पर जो है राइट क्लिक करें। अब इसमें से हमें क्या क्या चाहिए, इसमें से हमें ये चाहिए कि हमने कंपनी से कौन सा प्रोडक्ट ख़रीद किया है, ठीक है, और प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और जो है प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट क्या यानी कि हमारी तरफ होता है, और उसके बाद हमें यानी कि कंपनी से कितना डिस्काउंट मिला था, ठीक है, और जो है कौन सी कंपनी थी। और उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि आप कंपनी में आपने कितनी यानी कि पेमेंट जमा कराई हुई है और प्रीवियस अमाउंट जो है वो आपका कितना रहता है, ये पूरी कंपनी समरी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इसको भी हम हटा देंगे, डिस्काउंट अमाउंट को भी यहाँ से हम हटा देंगे। डिस्काउंट अमाउंट अगर रहना चाहिए, चलो हटा देते हैं हम, ठीक है। सब टोटल को भी हम हटा देंगे, सब टोटल भी हमारा वो नहीं बनता, किसी काम का नहीं है। सेल प्राइस भी हमारे काम की नहीं है, हटा देते हैं। आईडी भी बेसिकली हमारे किसी काम की नहीं है तो हम हटा देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हमारे पास आ जाएंगी और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे काम की हैं। अभी बेसिकली आपने करना क्या है, आपने कर देना है इसको सेव कंट्रोल एस के थ्रू। ये जब सेव हो जाए, कंट्रोल एस की आपने सेव हो गया। सेव करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर कंपनी रिपोर्ट में। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये वाला जो सेक्शन होता है वो आपका डिटेल होता है, ये हेडर होता है, ये भी हेडर होता है। हेडर मीन्स कि जो टॉप पर यानी कि जो आपके सेक्शंस आते हैं उनको हेडर कहा जाता है। और डिटेल मतलब जहाँ पर आपने अपना यानी कि जहाँ पर आप अपनी डेटा को सेव कर रहे होते हैं या रख रहे होते हैं वो होती है। यहाँ पर फुटर होता है, तो फुटर का जो है इतना यानी कि ज़्यादा काम नहीं होता। फुटर पर हम इतना कर लेते हैं यानी कि जो फुटर होता है यहाँ पर हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा काम करना है आपने।
मगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर डेटा लेकर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा डेटाबेस यानी कि एक्सपर्ट, और उसके बाद वेरीफाई बाय प्रिंट और इस तरीके से लॉगिन ऑफ सर्वर, ये वो सारी चीज़ें आएंगी। तो आपने सबसे पहले जाना है डेटाबेस एक्सपर्ट पर। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे डेटाबेस एक्सपर्ट पर, तो आपके सामने ये वाला जो इनबॉक्स ये बॉक्स है, ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं यानी कि क्लोज़ करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है प्रोजेक्ट डेटा, दूसरा होता है दूसरा होता है माय कनेक्शंस, तीसरा होता है क्रिएट अ न्यू कनेक्शन। तो इन दोनों को फ़िलहाल छोड़ दें, इसको और इसको छोड़ दें। आप आ जाएं प्रोजेक्ट डेटा पर और क्लिक करें, यानी कि आपका जो अभी जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है इसके डेटा पर आपने क्लिक किया, और उसके बाद सबसे पहला जो ADO.NET है इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके प्लस पर क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला, यानी कि ये जो हमारा डेटा सेट है, ये डेटा सेट आ जाएगा, और इसमें है हमारी एक टेबल, वो हमारे सामने आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ये जो प्लस वाला है ना, इस पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ दोबारा। यहाँ पर जब ये चीज़ आ जाए, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, यानी कि हमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो है इसको शो कर सकते हैं। एक डेटा सेट के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, यानी कि ये सिर्फ एक टेबल नहीं हो सकती, परचेज़ टेबल में बहुत सारी दूसरी टेबल्स हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, यानी कि इसका थोड़ा ख्याल रखना है, और उसके बाद आप कर दें ओके। अब ओके करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि यानी कि जो SQL सर्वर होता है, एक तो SQL सर्वर, दूसरा जब आप इसमें यानी कि जो आपकी क्रिस्टल रिपोर्ट होती है वो तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। ये हैवी जब होती है जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होते हो, जब काम हो जाता है, जब ये यानी कि आपने XE बना लेते हो तो कोई चीज़ ऐसी प्रोसेस में नहीं आती। यानी कि आप ये नहीं समझें कि फिर सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो ये तो इतना प्रोसेस करता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर डेटाबेस एक्सपर्ट पर जब डेटाबेस फील्ड्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो परचेज टेबल है ये आ जाएगी। सो मेरे ख्याल में आप लोगों को डेटा सेट में से डेटा किस तरीके से यहाँ पर ऐड करते हैं, ये डेटा सेट में से डेटा रखते हैं और किस तरीके से ये जो है कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके ऊपर मज़ीद और काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।